हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल दीक्षा कोचिंग मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 5 अनुपात समानुपात उदाहरण नंबर 10 का क्वेश्चन बताएंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस। तो संख्याओं 54, 71, 75 और 99 में प्रत्येक से क्या घटाया जाए कि शेष का समानुपाती बनाना है। तो हल करेंगे। माना कि दी गई संख्याओं से x घटाया जाए। ये जो संख्या दिया है ना, इससे अगर हम y घटाते हैं तब ये प्रश्नानुसार बन जाएगा 54 माइनस y। जितना भी दिख रहा है सब में y घटाना है। 54 माइनस y अनुपात लगाएंगे, फिर 71 माइनस y, फिर समानुपात लगाते हैं, नियम से समानुपाती बोला है। तो फिर 75 माइनस y अनुपात लगाएंगे, फिर 99 माइनस y। तब शर्तानुसार ये बन जाएगा 54 माइनस y बटा है, अनुपात मतलब बटा, लगा दीजिए बटा, फिर ये हो जाएगा 71 माइनस y। फिर से इस प्रकार से बनेगा, इस समानुपाती मतलब बराबर का निशान। फिर यहाँ लिख सकते हैं 75 माइनस y, फिर इस प्रकार से रखेंगे, देन ये 99 माइनस y लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें हम तिर्यक या वज्र गुणा करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक क्लियर लिख लिया होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर तिर्यक गुणा या वज्र गुणा करने पर, जैसे ही हम तिर्यक या वज्र गुणा करेंगे, याद लिख लिया, गुड, यहाँ तक कंप्लीट हो गए आप लोगों का। देन इनका इनके साथ गुणा करेंगे। तो ये लिख सकते हैं हम 54 माइनस y इंटू करेंगे ये 99 के साथ, 99 माइनस y, फिर बराबर करेंगे, फिर इस देखिए इनका इनके साथ 54 माइनस y, ये देखो पूरा हो गया। फिर इनका इनके साथ 75 माइनस y इंटू कर, फिर ये क्या हो जाएगा 71 माइनस y। क्लियर हो गया? नीचे लिख लिया आप लोगों ने। ठीक, जब गुणा करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से ब्रैकेट हटाने पर, ब्रैकेट हटाने पर जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 54 का इस पूरे पोर्शन के साथ गुणा करेंगे तो 99 माइनस y होगा, फिर यहाँ से माइनस y, तो इसे हम लिख सकते हैं ना 54 माइनस y, सॉरी यार ये y था, ये आएगा 99 माइनस y इज इक्वल टू, सेम ऐसे इसमें भी होगा 75 का इनके साथ पूरा गुणा कर सकते हैं 71 माइनस y, फिर ये माइनस y का 71 माइनस y के साथ गुणा करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर गुणा करने के बाद 54 का अगर हम 99 के साथ गुणा करें तो 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 पंचे 45 और 3 होता है 45, 3 48, कट करेंगे। फिर से यही आएगा 6 8 4, 6 8 6 14 की 4 हासिल 1, 8 और 1 9 4 13 की 3 हासिल 1 4 1 5। इस प्रकार से ये जो आता है यह 53 46 आ गया। फिर माइनस 54 का y के साथ ये आ जाएगा 54y होगा। फिर माइनस का प्लस और माइनस का गुणा करने पर, माइनस ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, माइनस आ जाएगा, और 99 y का 99 के साथ गुणा होगा तो ये आ जाएगा 99y। फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, y का y के साथ गुणा करने पर y का पावर 2 इज इक्वल टू, सेम वैसे इसका 75 का 71 के साथ गुणा करें तो इसको लिख सकते हैं 5 7 इंटू कर 7 पंचे 35 की 5 हासिल
7 7 49 और 3 होता है 52। फिर ये 5 7 5 12 की 2 हासिल 1 2 और 1 3 और ये 5, तो 53 25 यहाँ से आया 53 25। समझ में आया ये 53 25? फिर से हम क्लियर कर सकते हैं। फिर माइनस 75 का y के साथ गुणा करने पर 75y माइनस 71 y हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस y का y के साथ गुणा करने पर y का पावर 2। यहाँ तक क्लियर है? देखिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। तो ये 53 46 गुणा करने पर आया था, माइनस का माइनस, फिर देखिए डबल माइनस है माइनस ही लेना है। फिर 9 में 4 को जोड़ेगा तो 9 4 13, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, 9 4 13 की 3 हासिल 1 बचेगा, 1 और 9 10 10 5 15। इस प्रकार से 153 और इसमें y को y रहेगा, ठीक है। इधर देख सकते हैं y, इसको जोड़ने पर माइनस 153y फिर प्लस y स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 53 का 53, 25 का 25, यहीं से माइनस 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 ही होगा, 1 और 5 6 7 और 7 14 146। फिर ये y का y लिखना प्लस y स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या थोड़ी है? अब पक्षांतर करने पर लिखेंगे इसमें कंडीशन। पक्षांतर करने पर जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो चर संख्या का मान निकालते हैं। गुणा भाग में, भाग गुणा में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में बदल जाता है। यहाँ पर प्लस माइनस में बदलेंगे, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। तो देखिए यहाँ पर चर को एक साइड लिख लेते हैं, माइनस 153 y प्लस y स्क्वायर है, ये माइनस y स्क्वायर, सॉरी यार प्लस y स्क्वायर। अब ये देख सकते हैं यहाँ से हम ये माइनस प्लस में बदलेगा, प्लस 146 y। पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलते, संख्या कभी नहीं बदलता। तो ये प्लस किस में बदल जाएगा? माइनस में। ये y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल ये 5325। अब देख सकते हैं इधर का अचर संख्या जो है 5346 है, ये प्लस में है तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये 5346 ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद अब इसी को जमा देंगे सीक्वेंस में, 153y ये प्लस लिख दो, y वाले को एक जगह पर 140y फिर प्लस y स्क्वायर, फिर ये माइनस y स्क्वायर, सीक्वेंस भी जमा सकते हैं। फिर अब इसे हम क्या करता हो पहले लिख दो, 53 25 माइनस 53 46, ठीक है। यहाँ से अब हम इन दोनों को काटेंगे। क्या बच जाएगा हमारे पास? माइनस 153y प्लस 146y इज इक्वल टू 53 25 माइनस 53 46, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए यहाँ से हम कटाने वाला काम कर रहे हैं, समझ लीजिए ये रफ कार्य है, ठीक है। रफ कार्य ऐसे आप कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो रफ कार्य में ये 7 बचेगा, 153 में 7, 153 में 146 घटाएंगे तो 7 बचेगा, है ना। फिर उसी प्रकार से ये बड़ी संख्या को पहले लिखा फिर छोटी को घटा देंगे। तो 6 में से 5 जाता है तो 1, 4 में 2 जाएगा तो 2, 3 में 3 जाएगा 0, फिर 0। इस प्रकार से ये 21 बचता है। अब इसी को अब हम आगे लिखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से हम 7 आया था,
7 आया था क्वेश्चन घटाने पर, तो 7y इज इक्वल टू -7 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या था, और यहां से आया था 21 आया था, तो ये आ जाएगा 21, और ये भी बड़ी संख्या माइनस में है तो इसीलिए ये -21। अब देख सकते हैं यहाँ पर -7 और -21 दोनों में y कॉमन है, काट दें तो ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 21। अब हमारे पास एक गुणा का निशान छिपा है 7 और y के मध्य में। अब यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर जैसे ही हम पक्षांतर करते हैं प्लस माइनस में गुणा भाग में, और माइनस प्लस में प्लस माइनस में गुणा भाग में बदल जाता है। तो यहाँ पर चर संख्या का मान निकालेंगे, और पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता, संख्या कभी नहीं बदलता। तो y बराबर ये 21 गुणा जो भाग में बदल गया ये 7, y बराबर लिख सकते हैं 21/7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो y बराबर 3। अतः y का मान y बराबर 3 होगा, y बराबर 3 होगा घटाने के पश्चात। तो ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप 5 से 10 बार प्रैक्टिस करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा